देखते हैं भारतीय संस्कारा के बारे में। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है, सबको पता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा संस्कार कितने होते हैं, तो बोलिएगा 16। जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, जिसमें गर्भधारणम, सीमंतोन्नयनम, ये संस्कार जन्म से पहले होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीमंतोन्नयनम संस्कार कब होता है, ऑप्शन सी में दिया रहेगा जन्म से पूर्व, है ना। शैशव संस्कार यानी बचपन में 6 होते हैं, गर्भरक्षा, गर्भावस्था, संस्कारोपरणम, गर्भवध्याश्च इत्यादि। तो याद रखना है आपको कि जन्म पूर्व संस्कार 3 और शैशव संस्कार 6 होते हैं, जबकि शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ और केशान संस्कार शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि केशान संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं, तो आंसर दीजिएगा शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत। उपनयनम भी शैक्षणिक के अंदर और अक्षर आरंभ तो पक्के आएंगे ही आएंगे। बिहार बोर्ड का एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट है, ऐसे में आपकी तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलें और पढ़ते चलें मन से, ताकि आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं हो। गृहस्थ संस्कार विवाह संस्कार के रूप में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं, तो उत्तर आपको 1 देना है। मरने के बाद संस्कार यानी मरने के बाद एक संस्कार होते हैं, जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, तो उत्तर दीजिएगा अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, उत्तर दीजिएगा मरने के बाद। उपनयनम संस्कार में गुरु शिष्य के, है ना, गुरु शिष्य को लेने शिष्य के घर जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस संस्कार के अंतर्गत गुरु शिष्य को लेने उनके घर जाता है, तो उत्तर देना है उपनयनम संस्कार। प्राचीन काल में स्त्रियों को ब्रह्मचारी, है ना, है ना, प्राचीन काल में स्त्री नहीं होगा, शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। जात कर्म, नाम कर्म, देखिए जो लोग हमारा पेड नोट्स खरीदे हैं इसको ठीक कर लीजिएगा, सॉरी आप सभी से। जात कर्म, नाम कर्म एवं अन्य प्रास शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो बचपन में ही उनकी जात कर्म होती है, उसका नामकरण होता है, उसको भोजन कराया जाता है। शैशव। अगला हमारा है मंडप निर्माण, वर पक्ष का कन्या के घर में स्वागत, कन्यादान, अग्नि स्थापना, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि सिंदूरदान किस में होता है, तो उत्तर हमारा है सिंदूरदान। सिंदूरदान जो है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, ये आपको सही उत्तर देना है। तो आपने देखा संस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, हमने आपको स्टार के माध्यम से सारे बताए। अब चलते हैं, हम देखते हैं इसका सब्जेक्टिव। आप आराम से इसका सब्जेक्टिव देख सकते हैं। इसका सब्जेक्टिव हम देखेंगे तो हम आपको पता है जैसा कि 1 2 3 4 5 6, है ना, 5 सब्जेक्टिव हमने दिया है। आपके बुक में 14 अध्याय हैं, जिसमें आपके बुक में मैं 14 अध्याय में आपको कुल एग्जाम में 16 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो हर चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न उठाए जाएंगे, 1 प्रश्न तो फिक्स ही उठाए जाएंगे, है ना। चलिए, तो आपको 8 ही बनाने हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि संस्कार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के हैं। तो आपको सटीक आंसर लिखना है जो मैंने पढ़ा है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल में वैदिक मंत्र के द्वारा कई कर्मकांड किए जाते थे, जिन्हें संस्कार कहते हैं। भारतीय जीवन में प्राचीन काल में वैदिक मंत्र के द्वारा कई कर्मकांड किए जाते थे, जिन्हें संस्कार कहते हैं। इसकी कुल संख्या 16 होती है, बच्चों को पता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है कि विवाह संस्कार का वर्णन कीजिए। तो विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार में मंडप का निर्माण होता है, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, सप्तपदी एवं सिंदूरदान इत्यादि होते हैं। ये सारे काम विवाह संस्कार में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनता है कि भारतीय संस्कार में कौन कौन से हैं। तो भारतीय संस्कार को 5 वर्गों में यानी 5 भागों में बांटा है। पहला बताइए, जन्म पूर्व संस्कार जो 3 होते हैं, शैशव संस्कार जो कि 6 होते हैं, शिक्षण संस्कार जो कि 5 होते हैं, गृहस्थ संस्कार जो कि 1 होते हैं, मरने के बाद संस्कार जो कि 1 होते हैं। यही हमारे टोटल संस्कार हैं। 3 और 6 9 और 5 आप लोग देख सकते हैं 14 और 2 16 संस्कार टोटल हमारे होते हैं। चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बिना रिस्की है, बहुत हल्का चैप्टर है।
नेक्स्ट है संस्कारों का महत्व क्या है, तो सही उत्तर आपको लिखना है भारतीय जीवन में संस्कारों का अत्यंत महत्व है। ये हमें कई प्रकार के पापों एवं दोषों से मुक्त कराते हैं, इसलिए संस्कार का पालन करना हमें अति आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न आता है केशांत संस्कार के बारे में लिखें। उत्तर है केशांत संस्कार में शिष्य गुरु के घर में अपने केश को काटता है। शिष्य जो है अपने गुरु के घर जाकर के अक्षर आरंभ करता है और अपने केश को काटता है, ये होता है केशांत संस्कार में। तो आपने देखा इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर इतने मतलब मात्र 10 मिनट की वीडियो में क्या चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे ऊपर भरोसा करो, आपका जो